आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो वो संख्याएं जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं 0 के। जैसे हमने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि परिमेय संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक होते हैं और जो q है जो हर में होता है उसका मान 0 नहीं होता है। अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका हम पूरा वर्गमूल ऐसी पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं जिनका हम वर्गमूल पूर्णांक के रूप में नहीं आता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और पाई भी अपरिमेय संख्या है। और जैसे एक संख्या हम लिख रहे हैं 0.02, फिर 0.02, 0.002, ऐसे क्रम चलता रहेगा। तो ये संख्या, इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में सुनते हैं कि वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? जैसे वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं जैसे हम वास्तविक संख्याएं सुनते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं? जो परिमेय संख्याएं हैं और जो अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का जो मिलकर के जो समूह बनेगा वो वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जो दोनों सब संख्याएं ये मिल जाएंगी, या ऐसे हम कहें कि वास्तविक संख्याओं को हम दो समूह में बांट सकते हैं। एक समूह परिमेय संख्याओं का होगा और एक अपरिमेय संख्याओं का होगा। इन्हीं सब समूहों को मिला करके, इन्हीं संख्याओं को मिला करके जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो आ जाती हैं। यहाँ ये दशमलव संख्या को दी गई हैं। तो जब कुछ संख्याएं हैं उनका जब दशमलव प्रसार करते हैं तो दशमलव के बाद कुछ अंक आते हैं। जैसे यहाँ 3.5 आया, अब 5 के बाद कोई संख्या नहीं, 0 रहा होगा। 4.53 ऐसे यहाँ हम देखते हैं कि 6.37, तो ये आगे डैश है, मतलब ये 3 7 ये बार रिपीट होता रहा है। और यहाँ 0.3 ऐसे हर बार एक की संख्या बढ़ जाती है। अब ये अंक आने के भी बंद नहीं हुए हैं, इसी तरह से क्रम चलता रहा है। तो अब ये सब दशमलव संख्याएं हैं। अब इनको हम दो समूह में बांट सकते हैं, पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या है कि दशमलव के बाद कुछ अंक आकर के और फिर 0 आने लगता है। जैसे यहाँ 2.5 है, 2.5 जैसे मान लीजिए
कि जब हम 10 को 4 से भाग करते हैं तो 2.5 आता है, उसके बाद संख्या पूरी पूरी कट जाती है और आगे 0 0 आता है। तो यहाँ पर 2.5 केवल आया, आगे 0 0 था इसलिए नहीं लिखा गया। इसी तरह से मान लीजिए हम 357 को 100 से भाग करें तो 3.57 आएगा और फिर संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर एक निश्चित अंक आने के बाद, एक निश्चित स्थान तक अंक आने के बाद शून्य आने लगता है, तो ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव में क्या है कि जैसे 0.125, फिर 125 और फिर आगे डॉट डॉट है, मतलब फिर 125 125, ऐसे अंक बार बार रिपीट होते रहे हैं, कभी ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर है इस संख्या में 0.31, फिर 3, फिर 2 बार 1 आया है, फिर 3, फिर 3 बार 1 आया है, फिर 3, फिर 4 बार 1 आएगा। ऐसे संख्या आती रहेंगी और ये कभी समाप्त नहीं होंगी। तो इनको हम अशांत दशमलव कहते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद अंक आना बंद नहीं होते हैं। अब इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती में अगर निश्चित संख्या में अंक ही बार बार आ रहे हैं, निश्चित स्थान तक अंक आकर के फिर वही अंक रिपीट होते हैं, तो उनको हम अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे यहाँ है 0.125 और फिर ये 125 आया, फिर रिपीट होने लगा वही, फिर 125, फिर वही 125। तो ऐसे को संख्या को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। ऐसे ये संख्या है 3.15 15 15, बार बार 15 15 रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती हुआ। अशांत अनावर्ती में क्या है कि अंक बार बार आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार परिवर्तित हो रही है। जैसे 3 और 1 आया, फिर अगले स्टेप में 3, फिर 1 1, 2 बार 1 आया, फिर 3 और फिर 3 बार 1 आया। तो यहाँ अंकों की संख्या जो रिपीट हो रही है वो लगातार बढ़कर के रिपीट हो रही है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 0.05 है, फिर 0.05 है, फिर 0.005। तो यहाँ पर क्या है कि दशमलव के बाद संख्या का आना निश्चित नहीं है, उनका जो दोहराव है या रिपीटेशन है, पुनः पुनः उनका आना ये निश्चित नहीं है, लगातार चेंज हो रहा है। तो इसलिए अशांत अनावर्ती संख्या इसे हम कहते हैं। तो कोई भी दशमलव संख्या है वो इन्हीं तीनों रूप में हमको मिलेगी, या तो शांत दशमलव होगी, या अशांत आवर्ती होगी, अशांत अनावर्ती होगी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है। पहली संख्या है 36/100, दूसरी है 4 सही 1/8 और तीसरी है 3/13। पहली है 36/100। वैसे भी हम जानते हैं 36 को 100 से भाग करेंगे 10×36 आएगा। एक बार भाग करके भी देख लेते हैं। 100 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा। 36 बेग संख्या और उतारना है, संख्या नहीं दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 100 300, 6 0 बचा, 1 0 उतारेंगे। 100 छक्का 600, तो ये 0 0 0 है। तो 36/100 बराबर 0.36। अब इसके बाद कोई अंक आगे 36 के आगे कोई अंक नहीं आएगा, मतलब सब 0 हैं। तो इस संख्या को हम कहेंगे शांत दशमलव। अगला है 4 सही 1/8। दूसरी संख्या क्या है? 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। 8 चौक 32 1, 33/8। इसे हम भाग करेंगे 33 को 8 से। 8 चौक 32, 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 8 1 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0 उतारेंगे, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर
4 सही 1/8 किसके बराबर है? 4.125 के। अब ये संख्या पूरी पूरी यहाँ कट जाती है, लास्ट में शून्य आ जाता है, तो ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव। अगली संख्या है हमारी 3/13। क्या करेंगे? भाग करेंगे यहाँ पर 3 को 13 से। 13 को पढ़ा एक बार 0 बार पढ़ेंगे, 13 0 में 0, 3 उतारा। अब आगे अंक नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 13 दूना 26, 4, फिर हमने एक 0 उतारा, 13 3 39, 1, फिर एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 13 से कम है तो 13 का बढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा, 10 उतारेंगे, फिर एक संख्या उतार सकते हैं। 13 से 3 91, 91 आया, 9 बचा, फिर एक 0 हमने उतारा। 13 छंग 78, 12 बचा, एक 0 फिर हमने उतारा। 13 9 117, 117 ही होगा। तेरह 117 होगा। 3 0 13 दूना 26, फिर 4 उतरेगा 0, 13 3 39, 39 होगा, फिर एक आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 39 पहले भी अभी 40 पहले भी आया था तो हमने 3 बार के, ये देखिए यहाँ पर 40 आया था तो 3 बार हमने पढ़ा था। तो उसके पहले 30 आया था, देखिए यहाँ भी आया है। और यहाँ पर हम देखें तो देखिए 2 और 3 यहाँ मिला था, यहाँ फिर ये अंक रिपीट होने लगे हैं। इसका मतलब है कि अब इसके आगे 2 और 3 के आगे फिर 0 7 6 9 आएगा। तो इसी तरह से अंक जितने पहले आए थे उतने अंक फिर रिपीट होंगे। तो ये अंक जो रिपीट हो रहे हैं ये ऐसे रिपीट हो रहे हैं, जैसे 0.23 0 7 6 9 ये आए हैं और फिर यही अंक रिपीट होंगे 2 3 0 7 6 9, इसी तरह से बार बार रिपीट होते रहेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे जिसे बार बोलते हैं। इतने ही अंक रिपीट हो रहे हैं तो इस पर हम लाइन खींच देंगे। अब आगे ये अंक बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, लाइन खींची है इसका मतलब कि यही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये हमारी संख्या कैसी है? अशांत आवर्ती। कुछ अंक हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमको मिल गई अशांत आवर्ती संख्या। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है। आप भाग करेंगे और जैसे आपको बताया गया है किस स्थिति में शांत दशमलव होगा, किस स्थिति में अशांत दशमलव होगा, वो आपको लिख करके भाग करके जैसा आएगा वैसे आपको लिख कर बताना है। धन्यवाद।